नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस चीज़ से आज़ाद हो गए हो और आपके किस गम से आज़ाद हो गए हो। तो हो गए हो, नहीं तो होने वाले हो, जैसे भी रीडिंग आपको रेज़ोनेट हुई, ठीक है? सो पाइल नंबर 1 है ये ब्लू कार्ड, पाइल नंबर 2 है ये ग्रीन कार्ड, ठीक है? इंट्यूशन से चुनना है, जो आपको सही लगता है, उसमें हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो आप किस चीज़ से आज़ाद हो गए हो, नहीं तो किस चीज़ से आप आज़ाद होने वाले हो। अब ये एक जेंटल रिमाइंडर है। हम क्या करते हैं ना, हमारी लाइफ में हम सिर्फ वही चीज़ों को ध्यान देते हैं जिसमें हम स्टक फील कर रहे हैं, जिसमें हम अनहेल्दी फील कर रहे हैं, या फिर हम सैड फील कर रहे हैं, या फिर वो सारी चीज़ों में हमारा ध्यान एकदम फटाक से जाता है। बट आज के दिन में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किस चीज़ से आज़ाद हो चुके हो, कहाँ तक आ चुके हो, ताकि आपको समझे कि हाँ, लाइफ अच्छा भी है और फिर वो अच्छी चीज़ों पे आपका फ़ोकस जाए, ठीक है? सो इस दिन से ज़्यादा अच्छा दिन क्या रह सकता है ये वाला रीडिंग के लिए, ठीक है? हुँ, और शायद मैं 1 दिन पहले ये वीडियो को पोस्ट करूँगी, जैसे भी जब भी आपको मिल रहा है, ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है? आप किस चीज़ से आज़ाद हो गए, फाइल नंबर 1? हुँ, ओके। File number 1 up. Ooh, wonderful. This is so sweet. Good. Oh, 7 of Wands in the bottom of the deck. Okay. अगर आपको कार्ड्स जानना है, द हीरो, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक स्ट्रेट अप एनर्जी आ रहा है कि अच्छा, सॉरी, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं ऑफ कोर्स, बट एक मैसेज था जहाँ पे आपको लगा रहा कि कोई तो आपका सोलमेट है, और फिर वो टाइम जो सोलमेट का उन्होंने सर्व किया ना, सारे सोलमेट का एक टाइम पीरियड रहता है। सो एक टाइम पे उनको एक चीज़ सर्व करना था, एक टाइम पे उनको एक चीज़ में आपको मदद करना था, आपको लेसन्स देना था। फिर वो जो टाइम है ना, वो ख़त्म होने के बाद आप लोग दोनों सेपरेशन में जाते हो, और फिर मोस्टली आप लोगों का वापस यूनियन नहीं होता है, ठीक है? तो फिर मैं आपको बुरा नहीं फ़ील कराने की कोशिश कर रही हूँ। जिनको भी रेज़ोनेट हो रहा है ये, तो फिर मुझे ये पता है कि आप लोगों के मन के अंदर ना वो एक शांति महसूस हो रही है कि मतलब हाँ, मैंने एटलीस्ट मुझे वो सुख मिला मेरे सोलमेट के साथ, एटलीस्ट मुझे उतना पल मिला मेरे सोलमेट के साथ, ठीक है? जैसे एक्सपायरी डेट होता है ना, वैसे मुझे एक मैसेज आ रहा है कि मतलब एक्सपायर हो गया आप लोगों का टाइम पीरियड, और फिर आप लोग दोनों फिर बाद में अंदर गए, तो फिर आप उस चीज़ से मूव ऑन कर दिए। किसी-किसी का थर्ड पार्टी सिचुएशन था पास्ट में, जहाँ पे आपको किसी और के साथ कंपटीशन करना पड़ता था एक लड़के या फिर लड़की को पाने के लिए, और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, आपको दो रोना आ रहा था, दुख हो रहा था, लेकिन आप वो चीज़ से आज़ाद हो चुके हो, और आपको खुद को आज़ाद होना था, इसीलिए आप आज़ाद हो गए हो। आपने बोला कि नहीं, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, ठीक है? आप विक्टिम मेंटालिटी से निकल कर आप हीरो मेंटालिटी में भी आ गए हो, ठीक है? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइल नंबर 1। कि मतलब पहले आप सोचते थे कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, और अभी आपका जो सोचना है वो ऐसा है कि मतलब आप उस चीज़ से आज़ाद होके, वो सोच से आज़ाद होके यहाँ तक पहुँच गए हो कि मतलब मेरे साथ जो भी हो रहा है, भगवान मेरे लिए सब सही कर रहे हैं, और फिर मैं खुद पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ या करता हूँ कि मेरे लाइफ में मैं खुद को अच्छे से आगे तक लेकर जाऊँगी, ठीक है? या फिर लेकर जाऊँगा, जैसे भी रेज़ोनेट हो रहा है। तो हाँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स में एक और एनर्जी है कि आप सोच रहे थे कि आपको जॉब चाहिए, नहीं तो फ्रेंडशिप चाहिए, या फिर कुछ, तो कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन भी हो सकता है, बाय द वे, कि बहुत ज़्यादा आपको झगड़ा करके फिर बाद में आगे बढ़ने का कोशिश करना, या फिर प्रमोशन के लिए आपने बहुत कॉम्पिटिशन किया, बहुत झेलना पड़ा आपको, लेकिन आप उस चीज़ से आज़ाद हो चुके हो, फिर आप बहुत बहुत आगे तक बढ़ चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। 8 ऑफ कप्स जो बता रहा है वो ये है कि आपके मन के अंदर, 8 ऑफ कप्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है एक्चुअली। पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में भी देख सकते हैं इसको ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत सारे जो लोग रहते हैं ना, वो थोड़ा-सा नेगेटिवली देखते हैं, पता नहीं। लेकिन हाँ, इसका पॉजिटिविटी क्या है पता है? कि आप अपने डर से बाहर आज़ाद हो चुके हो, मतलब आप अपने डर को निकाल के आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप अपने गम को निकाल के आप आगे बढ़ रहे हो। वो सारी चीज़ें, वो सारी इमोशंस, वो सारे थॉट्स, वो सारे सोच जो आपको अम
पीछे खींच रहा था, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, उससे आप निकल के आगे बढ़ चुके हो। ऐसे मुझे बहुत ऑलमोस्ट फ़ील हो रहा है कि आपने खुद को जेल से बाहर निकाला। आप पता नहीं मुझे क्यों वो फ़ील हो रहा है और बहुत ही डीपली मुझे फ़ील हो रहा है ये चीज़। सो पता नहीं मुझे ऑलमोस्ट गूज़बम्प्स भी आ रहे हैं, मतलब काँटे आ रहे हैं। और दिस इज़ सच अ गुड गुड कार्ड, मतलब मेरा फ़ेवरेट कार्ड है आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 1। ऑफ कोर्स सारे कार्ड्स आपको रेज़ोनेट नहीं करेंगे, लेकिन जो रेज़ोनेट करा है उतना ही लो। सेवन ऑफ वांड्स बता रहा है कि आप लोगों से बहुत डिफेंसिव होते थे, बहुत लोगों ने आपको गलत ठहराया, जबकि आप गलत थे भी नहीं, और फिर आपको हरदम प्रूव करना पड़ रहा था कि आप गलत नहीं हो, और आपको हरदम लड़ना पड़ रहा था उन सब से। या तो आप लड़ रहे थे कुछ किसी इंसान से, नहीं तो आप लड़ रहे थे बोलते हैं ना, ऑफ कोर्स परिवार, रिलेटिव्स वगैरह सबसे। लेकिन लाइफ़ से शायद आप झगड़ा कर रहे थे कि मतलब मैंने ऐसा किया नहीं है, मुझे मुझे ये मतलब मैं ये डिज़र्व नहीं करता, जो आप पनिशमेंट मुझे दे रहे हो भगवान, क्यों मुझे ये पनिशमेंट नहीं चाहिए। या फिर आप वो डट कर आपने सामना किया, वो दिखाई दे रहा है, और फिर आप उससे आगे आ चुके हो, ठीक है? अगर आप अभी तक आगे नहीं आ गए हो, तो फिर आगे जाके कुछ 2 हफ्ते के अंदर, ठीक है, आप आगे आ जाओगे, आपका दुनिया बदल जाएगा, ठीक है? तो यही था पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग, कि आप किस चीज़ से आज़ाद हो गए हो। बहुत-बहुत पॉज़िटिव मैसेज है, और नीचे लिखो कि मेरी आज़ादी है सो एंड सो करके, ये पॉज़िटिविटी को क्लेम करो गाइस, ठीक है? सो इतना ही था। नमस्ते, अलविदा। ओके, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, सबसे पहला मैसेज है कि आप लोगों को उल्टी वगैरह आ रहा था, कुछ पता नहीं, आप में से किसी के लिए तो मैसेज है फूड पॉइज़निंग हुआ रहेगा, या फिर कुछ तो जिसके वजह से एंजल्स ने मुझे बोला कि आप उस चीज़ से आज़ाद हो गए हो, तो फिर कांग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ी बात हो गई कि आप अभी हेल्दी हो, ओके। तो ये रीडिंग का असली मकसद क्या है? हम क्या करते हैं ना, यूजुअली हमारे ज़िंदगी में जो भी चीज़ें ख़राब रहती है, जो भी चीज़ें दुःख पहुँचाती है, वो सारी चीज़ों पे हम बहुत ध्यान देते हैं। बुरी बात नहीं है, लेकिन हम यूजुअली उसी पे ध्यान देते हैं। तो फिर मेरा मकसद ये रीडिंग से वो है कि आपको मैं याद दिलाऊँ कि किस गम से, किस दर्द से आप आज़ाद हो चुके हो, और उसका हम खुशियाँ मनाएँगे, ठीक है? और ये दिन इट्स लाइक परफेक्ट डे फॉर मेकिंग दिस वीडियो, ओके? ये दिन से ज़्यादा बेहतर दिन कौन-सा रहेगा जब हम ये वीडियो बनाएँगे। ओके, समथिंग रिलेटेड टू वर्क एनवायरनमेंट, काम से रिलेटेड आपको बहुत सारा तकलीफ था, बहुत सारा। आई ऑल्सो सी सनग्लासेस, पता नहीं क्यों सनग्लासेस आपको पसंद था, या फिर सनग्लासेस में आप काम, सनग्लासेस बेचने का आप कुछ काम करते थे। लेकिन वो टाइम पे, एक टाइम था जहाँ पे आपको बहुत ही पैसे का प्रॉब्लम्स होता था, और फिर बहुत ही जॉब में भी बहुत ही प्रॉब्लम्स होता था, इमोशनली, मेंटली फ्रस्ट्रेशन। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि आप उस चीज़ से आज़ाद हो चुके हो, ठीक है? अगर अगर आपको ये रेज़ोनेट नहीं हो रहा है कि आप अभी तक आज़ाद नहीं हुए हो, तो फिर ये आपका आने वाला कल है। 6 महीने के अंदर ऑफ़ कोर्स आप आज़ाद हो जाओगे। और मैं जानती हूँ कि 6 महीना कोई-कोई सुन के बोलेंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन वही मैसेज आया, मैं क्या करूँ, मेरे मेरे ऊपर कुछ नहीं है, ओके। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया, जो अगेन बता रहा है कि वाओ! 4 ऑफ कप्स से 2 ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है? ओके, सो पहला मैसेज है कि 4 मंथ्स, ठीक है? 4 से 6 महीने के अंदर आपके लाइफ में ये ब्यूटीफुल चेंज आएगा। अगर वो मैसेज नहीं है, तो फिर दूसरा जो मैसेज है, जो 4 ऑफ कप्स से आ रहा है, वो ये है कि आप उस पीपल प्लीज़िंग एटीट्यूड से बाहर आ चुके हो। बोलते हो कि मतलब मुझे अभी वो चीज़ों को अपने दिल पे नहीं रखना, या फिर अपने घर पे, या फिर अपने अम, आजू-बाजू में नहीं रखना, जो मुझे हेल्प नहीं करता। कोई अगर मेरा दोस्त है, अगर वो दोस्त के हैसियत से, दोस्त के इज़्ज़त से मेरे साथ रहेगा, तो फिर वो मेरे लाइफ़ में एंटर कर सकता है। अगर वो इज़्ज़तदार नहीं है, अगर वो बेइज़्ज़त किए जा रहा है मुझे, तो वैसे दोस्त की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर मैं उसको नहीं अपनाने वाली, या फिर नहीं अपनाने वाला मेरे लाइफ़ में। वो आप अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर आप उस चीज़ से आज़ाद हो गए हो, कि उस फीलिंग से, कि मतलब पता नहीं, एक एक था आपके अंदर कि मतलब मुझे शायद उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो 9 ऑफ कप्स आ गया।
शायद मुझे उन दोस्तों को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो अपना 100% तो दे रहे हैं, ये वो सब करके आप ही खुद उनके साथ सिम्पैथाइज़ करते थे, लेकिन नहीं, अभी नहीं। अभी आप बोल रहे हो नहीं, जो मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करता, उसको मेरे ज़िंदगी में कुछ हक नहीं है आने का, ठीक है? सो वो बहुत ही पॉज़िटिव कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अगेन कॉम्पिटिशन था, जो पाइल नंबर 1 देखा तो फिर ये आपको रेज़ोनेट होगा। एक जगह पे आपको कॉम्पिटिशन था, या तो आपका कोई एक लवर था जहाँ पे आप भी थे, कोई और भी था, और आपको वो इंसान से प्यार था और फिर उनके साथ जाना था, लेकिन वो नहीं हुआ, या फिर हुआ, रहने दो, जो भी है। वो कॉम्पिटिशन से आप आगे आ चुके हो, वो कॉम्पिटिशन से आप दूर आ चुके हो। पहले आपकी ज़िंदगी में करियर के हिसाब से कॉम्पिटिशन था, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको कुछ थोड़ा-सा नोटिस करते थे लोग, लेकिन अभी वो चीज़ से आप दूर आ चुके हो, नहीं तो आप दूर आ जाओगे। स्टार से मुझे बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। पहले आप डायरेक्शनलेस थे, ठीक है? ये यहाँ पे स्टार डायरेक्शन कंपास के जैसे है, देखो। तो पहले आप एकदम ही डायरेक्शनलेस थे, आपको समझ नहीं रहा था कि आप जा कहाँ रहे हो, आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अभी या तो 2 चीज़ें हो गई हैं, या तो आपने भगवान को सरेंडर कर दिया है, जिसकी वज़ह से आपको बहुत अच्छा लग रहा है, शांति महसूस हो रही है। नहीं तो आपको समझ में आ गया कि आप कहाँ जा रहे हो, और फिर उस जगह पर जाते समय आप बिल्कुल भी बीच में नहीं रुकोगे। आपको पता है कि आपको कहाँ पहुँचना है, और फिर आपने वो ठान रखा है। सो आप उस उस कन्फ्यूज़न से आप दूर आ चुके हो कि मतलब क्या यार, कैसे था अम, वो फ़ीलिंग कि मतलब मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो वाला फ़ीलिंग से आप बाहर आ चुके हो। जिन लोग भी बाहर नहीं आए हो, तो फिर जस्ट एंजल्स को एक्सेप्ट करो, भगवान को एक्सेप्ट करो, भगवान आपको मैसेजेस देने की कोशिश करे। 4 ऑफ कप्स, ठीक है? किंग ऑफ सोर्ड बता रहा है कि आप जिस प्रॉब्लम, आई थिंक फ़िनांस या फिर आर्ट में आपको कुछ करियर करना था, और आप सोच रहे थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, या तो 2 चीज़ें हो गई है, आप वो कन्फ्यूज़न से बाहर आ गए हो, आप में एक क्लैरिटी आ गई है कि हाँ, मुझे ये करना है, मतलब करना है। नहीं तो आपने वो करने के लिए चालू किया और फिर आप बहुत आगे तक बढ़ चुके हो। सो कांग्रेचुलेशंस, फाइल नंबर 2, ओके। सो ये एक मैसेज आया। 9 ऑफ कप्स, आप पहले सिंगल हुआ करते थे, लेकिन सिंगल होकर आपको थोड़ा-सा लोनलीनेस फ़ील होता था या फिर वैसे कुछ, लेकिन आप उससे आज़ाद हो गए। अभी आप सिंगल भी हो, लेकिन आप अंदर से फुलफ़िल्ड भी हो कि मतलब मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे कृष्णा ने सब कुछ दिया है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं मुझे कृष्णा का एहसास हुआ। मैं एकदम खुश हूँ, फिर मैं आज़ाद हूँ, ठीक है? आप ऑलमोस्ट फ्री फ़ील कर रहे हो अपने ज़िंदगी में, जो बहुत ही अच्छी बात है। आपको शायद बेबी, आप में से कोई तो है जिनको बेबी करने के लिए नहीं हो रहा था, लेकिन आप बेबी फाइनली कर दिए, ठीक है? सो ये भी आपके ज़िंदगी में आज़ादी है। आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालने हैं। आई थिंक सो। नहीं, आपको अगर दाँत का कुछ प्रॉब्लम था ये बहुत ही वियर्ड मैसेज है। अगर आपको दाँत का कुछ प्रॉब्लम था, या तो दाँत टेढ़े-मेढ़े थे, नहीं तो आपको ब्रेसेस लगाना था, नहीं तो कुछ भी, वो आपने कर दिया। मतलब आप दाँत के प्रॉब्लम से भी दूर आ चुके हो, ठीक है? हेल्थ प्रॉब्लम से भी आप दूर आ चुके हो, और आप अभी उस चीज़ों से भी, उस प्रॉब्लम से भी आज़ाद हो। सो यही था आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, ठीक है? आई नो लास्ट मैसेज बहुत ही वियर्ड था, बट वही था मैसेज, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, नमस्ते, अलविदा। एंड हे, 1 मिनट, ये जो मैसेज है ना, उसको क्लेम करो कमेंट पे कि अगर मैंने मैसेजेस आपके सारे कवर किए तो फिर गुड, अगर आपका सारा लाइफ कवर नहीं किया तो फिर नीचे कमेंट पे लिखो मैं आज़ाद हूँ सो एंड सो चीज़ों से। जस्ट क्लेम दैट पॉजिटिव एनर्जी, कमेंट सेक्शन भरने दो पूरे पॉजिटिव एनर्जी से, ओके? तो इतना ही, नमस्ते, अलविदा।